Hello guys, my name is Upan and welcome to Finance Wala. Today we are going to discuss about tomorrow's trade setup. कल के ट्रेड सेटअप में किस प्रकार हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए या किस प्रकार एनालाइज करना चाहिए। साथ ही साथ में हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी अगर हम देखें facing resistance on our both EMAs on a 21 and 7 EMA. We have a resistance near 21,900 and today we also got a rejection from there. So for tomorrow 22,000 is crucial resistance level for bank nifty, and on the lower side we got a support near 21,500. So this 500 points range where we need to wait. यहाँ पे हमें इंतज़ार करना ज़रूरी है। अगर ये रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होता है वहाँ पे तो हमें फ्रेश एंट्री मिलेगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। अगेन अपर साइड के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझे कॉन्फिडेंस फॉर अ लोअर साइड है, बिकॉज 21,500 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है, इफ़ बैंक निफ्टी क्लोज बिलो 21,500 देन प्रोबेबली इट विल टच 20,800 or 20,300 levels in a near term. So we need to wait for that, and then we can take a fresh sale position in a bank nifty on a positional basis. In a nifty we have a crucial resistance in between 11,350 and 11,450. वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला है इस लेवल के बीच में। सो हमें ये लेवल का ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए फॉर अ फ्रेश बाइंग। अगर यहाँ पे मैं इस लाइन को, इस पूरे ट्रायंगल को अगर ड्रैग करूँ तो अगर हम देखें तो इसके बीच में बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। इवन ऑन अ मूविंग एवरेज बेसिस द वीकनेस और द स्लो डाउन वी कैन सॉ दिस स्लो डाउन। और अगेन सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो 11,100 11,000 ये रेंज के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। सो निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग के लिए हमें लेवल स्पेसिफिक ट्रेड करना ज़रूरी है। 11,200 के नीचे जाता है तो इंटरडे बेसिस पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं फॉर 50 और 70 पॉइंट्स के लिए विथ अ लिमिटेड स्टॉप लॉस ऑफ 35 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स, जो मैं हमारे ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करूँगा। देन अपर साइड के अंदर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने के लिए तो मैं फ्रेश बाय ऑन पोजिशनल बेसिस 11,450 के ऊपर ही करना चाहूँगा। इंट्राडे में मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा जिस प्रकार मैंने आज भी रिस्क नहीं लिया था। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा इंट्राडे बेसिस पे कि एक स्पेशल क्रूशल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए, उसके बाद ही मैं यहाँ पे पोजीशन लेना चाहूँगा। अभी हम डिस्कस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़। इन स्टॉक स्पेसिफिक वी हैव अ 3 बाइंग आइडियाज़ एंड 3 सेलिंग आइडियाज़। आउट ऑफ दैट ऑन सेलिंग साइड आई हैव वन कंफर्म ट्रेड। इफ़ ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। इसमें है ग्रसीम का। अगर हम देखें तो ग्रसीम वीक होते हुए नज़र आ रहा है। ग्रसीम के अंदर अगर वीकनेस कन्फर्म होती है तो वहाँ से एक अच्छा खासा मंदी होगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसको 620 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। 600 तक के टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट सेल में रख सकते हैं फॉर टुमारो। सो ये एक कन्फर्म ट्रेड है जिसके ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके रिलेटेड जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ये मैं ग्रुप के अंदर सर्कुलेट करूँगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक का चार्ट वीक होते हुए नज़र आ रहा है। एंड ये जो अगर आप यहाँ पे ADX देख पा रहे हो तो ADX के अंदर भी क्रॉसओवर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसके अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कंफर्म मंदी आनी चाहिए, ऑरबिंदो फार्मा अच्छा खासा वीकनेस के लिए रेडी होते हुए नज़र आ रहा है। ऑलरेडी दोनों भी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है। इट्स क्लोज below the both moving averages, so it's giving a confidence toward a more downside, and even they in a price action they have a support near 840 levels. So tomorrow if it's low, if it's come below 856 or 850 levels, then I'm going to take a fresh short position for a 1.5% target with limited stop loss of a 1%. So यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। वीकनेस का रीज़न मैंने आपको बता दिया टेक्निकली किस प्रकार ये मुझे रुझान बनाते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि RSI के अंदर एंड ADX के अंदर थोड़ा सा इंतज़ार करने वाली बात है, बट प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है विद मूविंग एवरेज क्रॉस डाउन। सो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है फॉर फर्दर डाउन साइड। देन यहाँ पे और एक चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए
कि जो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आइडियाज़ है उसमें वीकनेसेस की तरफ बहुत ही अच्छे खासे इंडिकेशंस आ रहे हैं। अभी लास्ट जो स्टॉक है जो मुझे लगता है सेलिंग साइड में आना चाहिए, भारतीय एयरटेल वीक हो चुका है, सो मैं इसको और ज़्यादा सेलिंग साइड के अंदर एग्रेसिवली बेचना चाहूँगा। सो मुझे लगता है ये 500 505 लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में टच करना चाहिए। अगर मार्केट के साथ थोड़ा भी मोमेंटम आता है तो भारतीय एयरटेल के अंदर ये वीकनेस बढ़ते हुए नजर आएगी। एंड जिस प्रकार फंडामेंटली न्यूज़ चल रहा है, सो वहाँ पे जितना देरी होगी उतना ही ये स्टॉक के अंदर प्रेशर जनरेट होते हुए नजर आएगा। इवन इफ यू सॉ इज particular it is traded in between the particular range for 1 month and then its breakdown happen. So ये जो वीकनेस का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। ये अगर हम ये एक पर्टिकुलर रेंज देखें, सो ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से ये वीकनेस आया है। सो दे गिविंग कंफर्मेशन फॉर फर्दर डाउन साइड, प्रोबेबली इट विल बाउंस लिटिल बिट, इट विल टच 530 540 लेवल्स, बट अगेन इट विल कम डाउन। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो ऑप्शंस के साथ आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ऑन अ लॉन्ग साइड वी हैव अ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के अंदर ये एक मोमेंटम कंटिन्यू होगा ऐसा लगता है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर मारुति, हीरो, ये भी स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो बजाज ऑटो इज नियर ब्रेकआउट, सो इफ इट्स क्रॉस पर्टिकुलर लेवल्स probably it will touch 3200 level in tomorrow's trading session, so we can bet on that on a particular level. It's near 3150 again। इसके जो लेवल्स है और लेवल वी विल डिस्कस इन आवर ग्रुप्स, सो वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटानिया, मुझे लगता है तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए। फर्दर अपसाइड मुझे लगती है लगभग ये जाएगा 3960 970 लेवल तक ये आराम से जाना चाहिए। एंड इसका रीज़न है बाइंग करने का। अगर मूविंग एवरेज बेसिस पे अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है फ्रॉम द क्रूशल सपोर्ट ऑन 21 EMA। इट्स गिविंग अ गुड रिवर्सल फ्रॉम देयर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड टिल 950 3950 और 3980 levels for tomorrow's trading session. Again I am waiting for the particular levels breakout, सो उसके बाद ही मैं इसके अंदर फ्रेश एंट्री लूँगा। लगभग 3900 के ऊपर ही मैं इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने के लिए देखूंगा। इवन इन ADX दे शोइंग गुड बाउंस फ्रॉम द क्रॉस ओवर लेवल्स। क्रॉस ओवर लेवल से एक अच्छा खासा इसके अंदर बाउंस आया है, सो ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि वीकनेस के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना ज़रूरी है। बट एक अच्छा बाउंस अगर यहाँ पे आता है और अगर 4000 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो स्टॉक और भी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक फॉर टुडे is a Maruti. One more auto sector stock I'm going to add for tomorrow's analysis. And Maruti के अंदर मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए जिस प्रकार इसने सपोर्ट लिया है और 7 EMA का, सो प्रोबेबली इट विल क्रॉस 7000 लेवल इन नियर टर्म इफ इट्स कंटिन्यू दिस मोमेंटम। सो इसको जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है अपर साइड में वो है लगभग 6900 लेवल पे। 6900 लेवल क्रॉस होते ही ये 7200 7400 लेवल के लिए आराम से मोमेंटम दिखाएगा। सो यू नीड टू कीप ऑन दैट। एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर as much as you can and please like this video. Thank you very much. Have a nice trading session ahead. Good day.